क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल एक्स यदि x इज लेस इक्वल 1, और दूसरा है 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। ये बात ना, इसमें जांच करना है x बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर। देखिए जब x बराबर 2, पहले 0 पे ही बात करते हैं, x बराबर 2, हो गया। x बराबर पहले 0 पे देखते हैं। देखो यदि हम 0 की बात करेंगे तो 0 कहाँ पे आए, कौन से फंक्शन में जाएगा? पहला का फंक्शन किसके लिए है? यदि x का मान 1 या 1 से कम होता है तो फंक्शन होता है x, और दूसरा है यदि 1 से ज़्यादा होता है तब होता है फंक्शन 5। तो बताओ यदि हम 0 लेंगे तब तो पहला के में रह जाएगा ना, 0 इसका मतलब 1 से कम में है ना। तो फंक्शन इसके लिए हो गया x। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने कहा था कि आपके पास जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि जो बिंदु है उस बिंदु पर फंक्शन का मान, बिंदु से अधिक के लिए और बिंदु से कम के लिए, 3 चीज पर हम जांच करते थे। तो यदि हम यहाँ पे जांच करें, पहले 0 पर ही चेक कर लेते हैं। इसलिए यदि हम चेक करें यदि f 0 पर, तो 0 पर फंक्शन का मान क्या आएगा? यदि हम 0 पे यदि बात करें तो x के जगह पे 0 रखना है तो x के जगह पे 0 रखोगे तो वैल्यू हो गया 0। फिर से यदि हम देखें अधिक के लिए, मतलब पुनः लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक के लिए फंक्शन, ये ना था। क्या है कि सांतत्य के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि बिंदु पर फंक्शन का मान, जो बिंदु है उस मतलब मान लिया बिंदु a, तो a पर फंक्शन का मान बिंदु से अधिक के लिए, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h, a से अधिक के लिए फंक्शन का मान, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h, a से कम के लिए फंक्शन का मान। यदि तीनों बराबर होता है तब कहते हैं कि संतत है, या बराबर नहीं है मतलब संतत नहीं है। तो हम उसी के आधार पर देखें तो 0 से अधिक के लिए चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, 0 से अधिक के लिए। तो देखो 0 से अधिक भी होता है, कितना अधिक होता है? बहुत कम, लगभग डेढ़ मात्रा में, एकदम हल्का सा। तो अर्थात यदि हम थोड़ा सा भी उसमें बढ़ा भी दें तो भी वह 1 से क्या होगा? कम ही रहेगा। तो क्या है कि बढ़ाते जो है लगभग 0 होता है, तो इसका मतलब कि वह 1 से कम में रहेगा। कम में रहेगा मतलब फंक्शन क्या रहेगा? x ही होगा। अब यदि हम x के जगह पर 0 प्लस h रखें, 0 प्लस h का मतलब 0 प्लस h अर्थात h, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू, नेक्स्ट लाइन में जब हम h को लाते हैं तो h टेंड्स टू, क्या है कि h का मान लगभग 0 है, यहाँ पे x के जगह पे आ जाएगा 0 प्लस h अर्थात h। ये बात ना। अब यदि हम h के जगह पर 0 रखें तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 0, हो गया। तथा लास्ट में हम देखें यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, 0 से कम के लिए फंक्शन। अब 0 से कम में भी करेंगे तब तो 1 से कम में रहेगा ना, तो कम में रहेगा तो फंक्शन अब क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h पर फंक्शन कौन सा? पहला के वाला अर्थात x। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यदि हम यहां पर रख दें फिर से x के जगह पे 0 माइनस h अर्थात हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस h। अब यदि यहां पे वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा माइनस 0 अर्थात 0। तो यहां पे आप देख सकते हैं तीनों मान क्या आया? बराबर। तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि f0 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h पर फंक्शन का मान बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h पर फंक्शन का मान। ये तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए f(x)
x बराबर 0 पर क्या चीज़ है, संतत है। इतना बात समझ में आया। अब इसी प्रकार अगला देखो, फिर इसके बाद का आपका प्रश्न में कि x बराबर 1 पर अब जांच करना है। तो अब देखिए, यदि हम 1 की बात करें 1 पर, तो 1 के लिए या 1 से कम के लिए पहलक्का फंक्शन है ना, मतलब कि फंक्शन कौन सा है, पहलक्के वाला x, ठीक है। अब यदि आप बिंदु पर निकालोगे अर्थात x बराबर 1 पर निकालोगे तब तो फंक्शन यही रहेगा x, और x के यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। यदि हम 1 से अधिक के लिए जांच करेंगे तो 1 से अधिक के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या दोनों बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 1 पर असंतत है। बात समझ आ रहा है। अर्थात चलो यहाँ पे हम चेक करके बता दे रहे हैं एक ठो, इसलिए f1 1 पर फंक्शन का मान, रूल फिर से हम वहीं से जांच कर रहे हैं 1 के लिए। यदि 1 पर जांच करते हो तो फंक्शन है x के जगह पे 1 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या था 1 डालेंगे, मतलब f1 इक्वल आ जाएगा 1, ठीक है। तथा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, 1 से अधिक के लिए यदि फंक्शन की जांच करें तो क्या होगा, लिमिट है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, 5 है। अब यदि आपको रखना क्या है, x के जगह पर 1 प्लस h रखना है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो वैल्यू रखाएगा x के जगह पे, नहीं रखाएगा, मतलब 5 के 5 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो चूंकि f1 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h पर फंक्शन का मान, इसलिए fx x बराबर 1 पर असंतत है, असंतत फलन है। बात समझ में आया। ठीक इसी प्रकार आप 2 पर जब जांच करोगे तो 2 का मतलब फंक्शन कौन सा, 5, 2 से ज़्यादा के लिए भी 5 होगा और 2 से कम के लिए भी 5 ही हो गया, अर्थात 2 पर भी हो जाएगा संतत, 0 पर हो गया संतत, 2 पर भी आएगा संतत, 1 पर हो गया असंतत। क्लियर है। चलो उतारो। देखो 7 नंबर प्रश्न है, fx इक्वल मोड x प्लस 3 यदि x इज लेस इक्वल -3, फिर दूसरा है -2x यदि -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और तीसरा है 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर इक्वल 3। इसमें 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन मॉडुलस फंक्शन प्लस 3 है जब x का मान क्या है, -3 से कम हो। दूसरा फंक्शन है -2x, इसका के लिए कब है, -2x फंक्शन कब काम करेगा, जब x का मान -3 या -3 से ज़्यादा हो और 3 से कम हो। और तीसरा है 6x प्लस 2, यह फंक्शन कब है, जब x का मान 3 या 3 से ज़्यादा हो। इतना बात समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन लगाया, पहले हम इसके बारे में काम कर लेते हैं। तो जब हम फलन पढ़ाए थे तो आपको बताए थे ये जो मापांक फलन है इसके बारे में, कि इसके अंदर ये जो फंक्शन है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब अंदर में जो x का मान है वह पॉजिटिव कब होता है, इसके लिए आपने शर्त पढ़ा था कि यदि x का मान 0 या 0 से कम हो कि ज़्यादा हो, यदि x का मान 0 या 0 से ज़्यादा होगा तब हुआ पॉजिटिव, और यदि x का मान 0 से कम होता है तब होगा निगेटिव। तो अब देखिए इसके अनुसार आप फंक्शन को देखिए, तो इसके अनुसार फंक्शन अब क्या बनेगा,
सबसे पहला काम ये देखो क्या कर रहा है, इसका रेंज क्या है, -3 से कम है। बता जो -3 से कम है क्या वह 0 से कम नहीं होगा? होगा ना, जो 0 से कम होगा तो मतलब -3 से जो कम होगा वो तो 0 से कम कंफर्म होगा ही होगा। अर्थात ये जो मोड x था यह कौन सा फंक्शन बन जाएगा? -x। इतना समझ में आ रहा है? अर्थात इसके जगह पर हम यूज करेंगे -x + 3। क्यों है ऐसा? क्योंकि फंक्शन का रेंज है x इज लेस इक्वल -3। क्लियर है? दूसरा हम देखें तो दूसरा है -2x। इसके बारे में लिख सकते हैं कि यदि ये इसमें तो कहीं पे मोड है नहीं, बाकी बात सबको छाप देना है। -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। और तीसरा है 6x + 2 यदि x इज ग्रेटर इक्वल 3। क्लियर है इतना? तो अब यहां पर देखें तो हमने कहा था कि x का मान जो आप लेते हो बिंदु, हमको क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि असंतत्य बिंदु को बताना है। तो बिंदु लिखने के लिए हमने कहा था कि आप या तो इक्वल लगल है ओकरा में ले लो, उसको ले लो, और ना तो लेस देन ग्रेटर देन जिसमें दिया है उसको ले लीजिए। अर्थात एक ठो बिंदु आपको मिल जाएगा -3 और दूसरा बिंदु मिल रहा है 3। तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा दोनों बिंदु पर, एक ठो लेंगे -3 पर और दूसरा बिंदु लेंगे 3 पर। तो चलिए देखते हैं। जब x बराबर -3 तो देखिए यदि हम -3 को लेते हैं जब बिंदु को तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा? पहला वाला, क्योंकि पहला फंक्शन किसके लिए है? -3 या -3 से कम के लिए है। तो इसके लिए फंक्शन हमारा ये वाला है। अर्थात फंक्शन हो जाएगा -x + 3। इतना समझ में आ रहा है? अब यहां से हम देखें तो बिंदु के अनुसार अब हम इसकी सातत्य की जांच करना चाहते हैं। सातत्य की जांच करने का तरीका हमने कहा था कि सबसे पहले बिंदु पर मान चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिंदु पर। अर्थात f-3 पर फंक्शन को निकालते हैं, -3 पर। तो x के जगह पे माइनस है तो माइनस, और x के जगह पे क्या रखोगे? -3। तो x के जगह पे रखेंगे -3, अब +3 है तो +3। तो ये हो गया माइनस माइनस +3 + 3 = 6। तो -3 पर फंक्शन का मान हो जाएगा 6। क्लियर है? अब हम चेक करेंगे -3 से ज़्यादा के लिए और -3 से कम के लिए। अर्थात फिर हम ले यहाँ पर पुनः लिमिट x टेंड्स टू -3 + h, -3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन। ठीक है? तो -3 से ज़्यादा की यदि बात करें तो लिमिट है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 + h। अब यहाँ पे आ जाइए फंक्शन पे, क्या कहा है ये देखो, x का मान जब -3 से ज़्यादा है तो उसके लिए फंक्शन बनता है कौन सा? -2x। तो यहाँ पर लेंगे -2x। अर्थात लिमिट है तो लिमिट, यहाँ पे यदि हम x का यदि प्रयोग करेंगे तो -2 और x के जगह पे क्या रखना है? -3 + h, -3 + h। h का मान क्या होता है? लगभग 0। तो यहाँ पे लिखेंगे h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हम चाहेंगे सबसे पहले लिमिट का प्रयोग करना। लिमिट का प्रयोग करोगे तो हो जाएगा -2 -3 + 0। सॉल्व करोगे तो -6। फिर से वही आ गया जो -3 पर था, वही आ गया 3 से अधिक के लिए। तथा अब लास्ट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 - h, -3 से कम के लिए फंक्शन। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 - h, और -3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन? -3 से कम के लिए यही सेम फंक्शन है, कौन सा? -x + 3।
यदि इसका हम प्रयोग करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस है तो माइनस, x के जगह पर क्या रखना है -3 माइनस h, अब +3 है तो +3। क्लियर है। अगला लिमिट का प्रयोग कर दें, यदि करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस +3, फिर से माइनस माइनस प्लस, और h के जगह पर रखना है 0, +3 है तो प्लस इक्वल। तो देखिए यहाँ पर तीनों मान बराबर आ गया, इससे ये साबित हो रहा है कि यह कौन सा क्या है -3 पर संतत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि f-3 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू कितना पर -3 पर ना -3 + h पर फंक्शन का मान बराबर है लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस h पर फंक्शन का मान। इसलिए f(x) x बराबर -3 पर क्या संतत है, संतत है। इतना समझ में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट हमारा बनता है इसी में, -3 के बाद एक ठो है 3। तो चलिए अब फिर से चेक करते हैं 3 पर, मतलब जब x बराबर 3 तो बताइए फंक्शन कौन सा होगा। यदि हम 3 लें तो 3 के साथ इक्वल, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, अर्थात फंक्शन हो जाएगा 6x + 2, हम लिख सकते हैं 6x + 2, ठीक। तो चलिए पहले वैल्यू को चेक करते हैं। पहले 3 पर फंक्शन का मान मतलब f3 बराबर 3 पर फंक्शन का मान निकालें तो हमें मिल जाएगा 6 है तो 6, ठीक है, 6 है तो 6, और x के जगह पर 3 + 2 अर्थात चलिए ठीक, ये हो गया आपका 20। अब देखें फिर से हमें जांच करना है ज़्यादा के लिए 3 से अधिक के लिए और 3 से कम के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने कहा था कि यदि फंक्शन आप चेंज करके देख लेना, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 से ज़्यादा के लिए यदि हम बात करेंगे तो फिर से यह फंक्शन में रह जाएगा, है। तो हम क्या करें डायरेक्टली एक के बाद कम के लिए चेक कर लेते हैं, एक के बार में हमारा काम हो जाएगा। कम के लिए यदि हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, 3 से कम के लिए फंक्शन, इसको चेक कीजिए। आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन फंक्शन सेम रह जा रहा है। बिंदु पर निकाल रहे हैं तो भी इसी फंक्शन में है, और बिंदु से ज़्यादा के लिए भी इसी फंक्शन में है, तो एक ही में 2 बार निकालने से हमें कोई फ़ायदा रहता नहीं है, ठीक है। तो हम फंक्शन यहाँ पर चेंज करके देखें, अर्थात कम के लिए डायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो कम के लिए निकालोगे तब क्या होगा, 3 से कम के लिए फंक्शन -2x, अर्थात ये हो जाएगा, लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h पर फंक्शन कितना -2x। यदि यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे -2, और x के स्थान पर आ जाएगा 3 माइनस h। यदि आप h के जगह पर 0 को रख दो तो आपको मिल जाएगा -2 × 3 माइनस 0 अर्थात -6। क्या दोनों बराबर है। यहाँ पर देखें तो चूंकि f3 3 पर फंक्शन का मान डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h पर फंक्शन का मान, 3 पर फंक्शन का मान और 3 से कम के लिए फंक्शन का मान दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए f(x) में असंतत का बिंदु x बराबर 3 आंसर है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।